आइए बच्चों तीसरे पार्ट की हम बात करते हैं। ठीक है, तीसरे में क्या पूछा है उसने, कम से कम एक पट का आना। तो हम तीसरे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हम चेंज कर देते हैं। कम से कम एक पट का आना। ठीक है, अब चलिए देखिए, कम से कम एक पट का मतलब क्या हुआ। कम से कम एक पट का मतलब है कि कम से कम एक पट, तो एक पट तो चलेगा। कम से कम एक का मतलब है कि एक से कम नहीं चलेगा, एक चल सकता है और एक से ज़्यादा चल सकता है। ठीक है, कम से कम में डेली लाइफ में भी आप एग्जांपल देख लें, कोई कह दे कि कम से कम मुझे 2 जो है पेन चाहिए, मैं तभी स्कूल जाऊंगा। तो इसका मतलब कम से कम 2 पेन उसको देने होंगे। अगर 2 देंगे तो भी ठीक है, और अगर आपने 2 से ज़्यादा 3 दे दिए तो भी वो चला जाएगा। लेकिन अगर आप 2 से कम 1 देना चाहेंगे तो फिर वो कह रहा है नहीं, तब तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। इसका मतलब कम में कम नहीं चलता, जब कम से कम कहेगा तो ज़्यादा चल सकता है। तो यहाँ पर कम से कम एक पट है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे एक पट। तो इन दोनों में क्या है, एक पट है, और इसमें कितना है, 2 पट है। तो इसका मतलब एक पट जिसमें आ रहे हैं वो दोनों चलेंगे, और जिसमें 2 पट आ रहा है वो भी चलेगा। ठीक है, तो कम से कम में ज़्यादा चलता है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो आ जाइए, ई के अनुकूल परिणाम क्या क्या हो जाएंगे, एच टी, टी एच एवं टी टी। तो ये कितने हो गए, 3, और आंसर कितना आ गया, 3/4। आ गई बात समझ में। चौथा, अधिकतम 2 चित। अब अधिकतम 2 चित की बात करें, चौथा पार्ट वो हो जाएगा आपका अधिकतम 2 चित का आना। आइए, अधिकतम 2 चित। अधिकतम का मतलब क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अधिकतम का मतलब कोई कहे कि अधिकतम इतना चलेगा, तो इसका मतलब ये लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो अधिकतम 2 चित का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 2 चित आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, लेकिन 2 से कम चल सकते हैं। जैसे कम से कम में ज़्यादा चल रहा था, ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा में कम चलेगा। तो इसका मतलब उसने कहा अधिकतम 2 चित आ सकते हैं, तो 2 चित तो चलेंगे, और 2 से ज़्यादा नहीं जा सकते लेकिन कम जा सकते हैं, तो 1 चित भी चलेगा। और 1 से कम क्या होता है, 0 चित। इसका मतलब 0 भी चलेगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है ये वाला केस अधिकतम का। अक्सर बच्चे कम से कम तो फटाफट कर देते हैं, कम से कम 2 चित पूछा उसने तो 2 चलेंगे, 2 से ज़्यादा चलेंगे। कम से कम 1 पूछा उसने, 1 चलेगा, 1 से ज़्यादा चलेगा। 2 हो 3 हो, जितने का केस है उतना वो उठा लेते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा में वो क्या सोचते हैं कि क्योंकि 2 पूछा है तो 2 से कम 1 चित चलेगा, तो 2 वाला भी उठा लेते हैं और 1 वाला भी उठा लेते हैं। इसका मतलब उसने कहा है अधिकतम 2 चित, तो 2 चित वाला उठा लेते हैं और 1 चित वाला उठा लेते हैं। तो इसका मतलब 3 हो गया, 3/4 कर देते हैं आंसर, पर वो गलत हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 तो चलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा में, 2 से कम 1 भी चलेगा, और 1 से कम क्या होता है, 0। अब आप सोचोगे सर 0 क्या हुआ इसमें, 0 का मतलब है जब वो कह रहा है कि अधिकतम 2 चित, तो 2 चित वाले उठाओ आप, आगे नहीं बढ़ना है, पीछे बढ़ सकते हैं पीछे, तो 1 चित वाला उठाओ। और 1 से कम कौन होता है, 0 चित। इसका मतलब जिसमें चित है ही नहीं, तो ये है ना, इसमें क्या है, चित नहीं है, तो ये भी आएगा। ठीक है बात। इसका मतलब ये चारों केस हैं जिसमें कि क्या बनेंगे, ये ई के अनुकूल परिणाम। एच एच, एच टी, टी एच एवं टी टी। तो ये कितना हो गया, 4/4।
4, आंसर आ गया 1। ठीक है, तो याद रखना है आपको, अधिकतम में 0 तक जाना है, पीछे तक। ठीक है, अच्छा कम से कम दो चित की बात कर लें। 5वां, कम से कम दो चित। कम से कम दो चित का आना, तो कम से कम दो चित का मतलब क्या हो जाएगा कि उसे दो चित चाहिए, दो से ज़्यादा भी चलेंगे। तो कम से कम दो चित, तो दो चित आ जाओ आप, दो चित ये रहा, तो दो चित तो चलेंगे, और दो से ज़्यादा चलेंगे लेकिन कम नहीं जा सकते, तो दो चित हैं और दो से ज़्यादा कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब दो चित ये वाला चलेगा और कोई भी नहीं है, क्योंकि क्या कहा है उसने, कम से कम दो चित चाहिए। तो कम से कम में ज़्यादा चलते हैं, पीछे तो जा नहीं सकते, तो दो चित चलेंगे या दो से ज़्यादा। अब दो से ज़्यादा यहाँ है ही नहीं, 3 वाला तो यहाँ केस ही नहीं है, इसलिए सिर्फ कौन है, HH। तो आंसर आ गया 1/4। ठीक है, आगे बात समझ में। देखिए छठा, अधिकतम 1 पट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पट। तो क्या होगा इसमें, 1 पट वाला उठाओ पहले आप। 1 पट कहाँ पर है, इसमें है। अब अधिकतम 1 पट है ना, तो 1 से ज़्यादा नहीं जा सकते, पर 1 से पीछे आ सकते हैं। तो 1 से पीछे कौन, 0, तो 1 पट चलेगा और 0 पट चलेगा। तो 0 पट का मतलब क्या, जहाँ पर पट नहीं है, चित हैं, तो वो कौन सा है। ठीक है, तो ये 3 आ जाएंगे आपके अनुकूल परिणाम। ये हो गया आपका 3/4। यह आ गया छठा। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस ये ध्यान रखना है, ये तो आसान है, 1 चित या 2 पट, कम से कम और अधिकतम में बात याद रखनी है। कम से कम में ज़्यादा चलता है और ज़्यादा से ज़्यादा में कम चलता है, और कम में 0 वाला ज़रूर याद रखना आप। ठीक है, तो 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएं या फिर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो संभव परिणाम 8 होते हैं। ठीक है, हम देख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, 2 की घात 3, तो कितना हुआ वो, 8। कैसे कैसे आते हैं, फटाफट लिख लेते हैं हम, कि तीनों पर चित आ सकता है, पहले को बदल दें, तो पट चित हो जाएगा, इसको आगे बढ़ा दें, चित पट चित हो जाएगा, फिर इसको आगे बढ़ा दें, तो चित पट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, अब 3 चित को 3 पट बना दें, फिर पहले को चित बना दें, फिर इसको आगे बढ़ा दें, फिर चित को आगे बढ़ा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आ गए हमारे कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई है, 8। ठीक है, आपको अच्छे से दिख जाए इसलिए इसको रेड से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम पहले की। पहले में क्या है, माना ई दर्शाती है घटना, कौन सी घटना, 3 चित का आना। 3 चित का आना। चलिए, क्या कहा उसने, 3 चित चाहिए, सिर्फ 3 चित। 3 चित कहे, केवल 3 चित कहे, तथ्यत 3 चित कहे, सब जगह बात एक ही है, 3 ही चित चाहिए उसको। ठीक है बात, तो 3 चित कहाँ पर हैं, सिर्फ एक जगह पर हैं। तो ई के अनुकूल परिणाम H H H हो जाएगा, और ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल 2 पट, इसका मतलब अब केवल 2 पट चाहिए उसे दूसरे में, ये आप कॉपी कर लेना। ठीक है, सेकंड यहाँ पर आ जाएगा केवल 2 पट, केवल 2 पट का आना। तो केवल 2 पट में परिणाम क्या क्या होंगे उसकी हम बात कर लेते हैं। ये सब बदल जाएगा, 8 वैसे का वैसा रहेगा। अब आप देखो, केवल 2 पट,
तो दो पट जहाँ जहाँ पर हैं वो आपको उठाना है। दो पट नहीं है, 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 दो पट मिल गए, दो पट यहाँ भी मिल गए और दो पट यहाँ भी मिल गए। इसका मतलब अनुकूल परिणाम एच टी 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 एच टी एवं टी टी एच। तो कितने हो गए ये आपके? 3। तो आंसर आ गया 3/8। आंसर तो झट से निकल जाता है, सिर्फ परिणाम सही से देखने हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। नंबर बिल्कुल पक्के हैं इस चैप्टर में, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और जितनी मेहनत दूसरे चैप्टर्स में करते हैं इसमें उसकी 10% भी करके और अच्छे से पढ़ लेंगे, मार्क्स गारंटेड है, पूरे के पूरे आ जाएंगे। चलिए आगे की बात करें। तीसरा, कम से कम एक पट, कम से कम एक पट। तो ये हो जाएगा आपका कम से कम एक पट का आना, और ये बन गया तीसरा, कम से कम एक पट का आना। अब आप कम से कम में क्या चलता है? कम से कम, पीछे नहीं जा सकते कम से कम में, लेकिन आगे बढ़ सकते हैं। तो कम से कम एक पट कह रहा है, एक पट वाला भी आएगा, फिर दो पट वाला भी आएगा, और फिर 3 पट वाला भी आएगा। तीनों केस आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक पट वाले की बात करें। कम से कम एक पट कह रहा है ना, तो एक पट कहाँ कहाँ है? एक पट, एक पट, एक पट। अब कम से कम में ज़्यादा चलता है, तो एक से ज़्यादा 2 पट, फिर 2 से ज़्यादा 3। इसका मतलब ये कितने हो गए? 7, है ना। तो इन सब को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो टी एच एच, एच टी टी, शुरू से लिख लेते हैं बिल्कुल। टी एच एच, एच टी एच, एच एच टी, टी टी टी, एच टी टी, टी एच टी और एवं टी टी एच हैं। तो ये हमारे पास हो गए अनुकूल परिणाम की संख्या 7। आंसर आ गया 7/8। आ गई होगी सबको बात समझ में? पहले की तरह चल रहा है बिल्कुल, जैसे हमने 2 वाले किए थे, बिल्कुल उसी की तरह चल रहा है इसमें भी, ठीक है। आगे की बात करें अब, तीसरे के बाद चौथे की, अधिकतम 2 चित। तो यहाँ पर हो जाएगा अधिकतम 2 चित का आना। अधिकतम 2 चित का आना। अधिकतम में याद है आपने क्या बताया था? अधिकतम का मतलब अधिकतम में ज़्यादा नहीं जा सकते, लेकिन पीछे आएंगे। तो सबसे पहले अधिकतम 2 चित कह रहा है, तो सबसे पहले तो 2 चित वाले ढूंढ लो आप। 2 चित कौन कहाँ कहाँ पर हैं? आ जाइए, 2 चित की बात करें, अधिकतम 2 चित। तो सबसे पहले 2 चित कहाँ पर हैं? तो इनको लिख देते हैं पहले, 2 चित वाले। टी एच एच, एच टी एच और एच एच टी, ये 3 तो हमने लिख दिए 2 चित वाले। अब अधिकतम 2 चित का मतलब है कि 2 से आगे नहीं बढ़ सकता, पर 2 से पीछे आ सकता है। तो अब 2 चित से पीछे कौन आएगा? 1 चित। तो अब आप 1 चित वाले लिखो। 1 चित वाले कौन कौन है? ये तीनों हैं, तो ये तीनों आएंगे, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच। अब 2 चित आ गए, 1 चित आ गया, 1 से पीछे कौन? 0 चित। तो अब 0 चित कौन होगा? जहाँ पर चित है ही नहीं। कौन बचा वो? जहाँ पर चित नहीं है, तो वो है आपका टी टी टी। तो ये हो जाएगा टी टी टी। ये सारे के सारे हैं संभव अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 7।
आंसर आ गया 7/8। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। पाँचवें की बात करते हैं फिर हम। पाँचवा है आपका कम से कम 2 चित। तो पाँचवा हो जाएगा कम से कम 2 चित का आना। कम से कम 2 चित का आना तो आसान है। कम से कम 2 चित का मतलब 2 चित चलेंगे और 2 से ज़्यादा 3 चलेंगे। ठीक है, तो 2 वाले चलेंगे और 2 से ज़्यादा 3 चलेंगे, बाकी ये कोई भी नहीं चलेगा क्योंकि इनमें 2 से कम है और वो कह रहा है कि कम से कम 2 जाना है। तो 2 या 2 से ज़्यादा, तो 2 ये हो गए और 2 से ज़्यादा ये हो गया आपका 3। ठीक है, तो ये 4 आ जाएंगे, THH, HTH, HHT और एक और आ जाएगा यहाँ पर HHH एवं HHH। कितने हुए? 1 2 3 4। तो आंसर आ गया आपका 4/8 कटने के बाद 1/2। ठीक है, जल्दी से अगला भी कर लेते हैं। अधिकतम 3 पट। छठा, ये आप कॉपी कर लेना। छठे की बात करें, छठा है अधिकतम अधिकतम 3 पट। अधिकतम 3 पट का आना। अधिकतम 3 पट का आना। चलिए, अधिकतम 3 पट का आना क्या हो जाएगा? अधिकतम 3 पट कह रहा है, अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 3 पट, तो ज़्यादा नहीं जा सकते, पीछे आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो 3 पट तक जा सकते हैं। सबसे पहले तो 3 पट वाले उठा लेंगे अपन। 3 पट कहाँ पर हैं? 3 पट, तो ये तो 3 पट वाला आ गया। अब अधिकतम में क्या होता है? पीछे आ सकते हैं। तो 3 पट के पीछे कौन? 2 पट, तो 2 पट वाले उठा लो आप। 2 पट कहाँ हैं? 2 पट इन सब में है, तो ये आ जाएगा HTH, THT, TTH। अच्छा, 2 से पीछे 1 पट, 1 पट भी चलेगा। अधिकतम में क्या क्या चलता है? पीछे आ सकते हैं ना। तो 3 पट कह रहा है अधिकतम, 3 भी आएगा, 3 से कम 2 पट भी आएंगे, 2 से कम 1 पट भी आएगा और 1 से कम 0 पट भी आएगा। तो यहाँ पर 2 पट के बाद 1 पट कौन कौन है? THH, HTH, HHT। ये हो गया आपका 1 पट। अब 1 पट के पीछे कौन है? 0 पट, और 0 पट कौन है? HHH। इसका मतलब सारे उठ के आ गए। क्या हो गया? 8। आंसर आ गया 8/8 और ये हो गया 1। आसान। अधिकतम 3 का मतलब 3 से पीछे 2, 2 से पीछे 1 और 1 से पीछे 0। 0 का केस बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, अच्छा देखो, याद अच्छी तरह से रहे तो जनरल एग्जाम्पल दिए जाते हैं डेली लाइफ के, उससे चीज़ें क्या है दिमाग में एकदम सेट हो जाती हैं। तो अक्सर मैं क्लासरूम्स में भी एग्जाम्पल देता हूँ, तो आप लोगों को भी मैं वही एग्जाम्पल दे देता हूँ अधिकतम समझाने के लिए। कम से कम तो सब समझ जाते हैं, कम से कम में ज़्यादा का उठाना है। आप ज़्यादा चलते जाओ, जब ख़त्म हो जाए केस वहाँ तक रुक जाएंगे। अधिकतम में पीछे 0 तक जैसे जाना होता है। देखिए, मान लीजिए घर में 2 भाई हैं, ठीक है, एक बड़ा एक छोटा है। छोटा तेज़ है, बड़ा सीधा है। अब कोई चीज़ आती है खाने पीने की तो छोटा ज़्यादा उसमें से जो है हाथ साफ़ कर लेता है, बड़ा देखता रह जाता है। तो मान लीजिए पापा जो हैं वो मिठाई लेकर आए। अब बड़े को पहले से खौफ है छोटे का, तो वो पहले से कह देता है पापा से कि आप बता दो कितने खाने हैं ताकि मेरा हिस्सा ये मेरे पास रहे। तो पापा भी समझ जाते हैं। पापा ने डाइनिंग टेबल वगैरह पे खाना वाना खाते वक्त बता दिया कि बेटा खाना खा लो। खाना खाने के बाद ये मिठाई रखी है तो इसमें से खाना है, लेकिन हर एक के लिए कंडीशन ये बता दी उन्होंने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पीस खाने हैं। ठीक है,
तो पापा ने कह दिया वहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 खाने, और उसको ख़ास तौर से कह दिया हाँ भैया खाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 खाने, ठीक है सुन लो। अब क्या होना है कि घटना कौन सी घटनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पीस खाने की। अब उसमें क्या होगा कि मान लीजिए वो खाना खाने के बाद वही छोटा आया और उसने 2 पीस अपने उठाए खा के और वो चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि पापा ने क्या कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 पीस खाने, और उसने 2 ही खाएँ। पापा की बात मानी है, घटना घटी है, ठीक है बात। अच्छा, अगर वो 3 खाने की कोशिश करेगा तो फिर क्या होगा, पापा ने क्या कहा कि 2 खाना है और वो खाने की कितने की कोशिश कर रहा है, 3 की। तो जैसे ही वो तीसरा उठाएगा पिटेगा वो, है ना, पिटेगा। क्यों? क्योंकि वो उस घटना को, जो घटना चाहिए उस घटना को नहीं घटने दे रहा, वो उसको क्या कर रहा है, उसका वायलेट कर रहा है। कहते हैं ना इंग्लिश में वायलेट, मतलब उस चीज़ को कर नहीं रहा, उसके खिलाफ जा रहा है, ठीक है। तो 3 पर तो वो पिट जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए क्योंकि वो आगे बढ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा में आगे नहीं बढ़ते हैं और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 खाने थे, अब क्या हुआ कि वो आया और उसने 1 पीस ही खाया और उसके बाद वो चला गया। तो अब 1 पीस क्योंकि खाया उसने, तो पापा क्या उसको बुलाएंगे कि आओ बेटा 1 पीस और खा के जाओ अपना? नहीं बुलाएंगे। क्यों? पापा ने ये नहीं कहा था कि 2 खाने हैं, पापा ने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा 2 खाने हैं। इसका मतलब अगर वो 1 भी खा के चला गया तो भी ठीक है, क्योंकि 2 से ज़्यादा नहीं खाना था, उसने तो 2 से कम ही खाया है। इसका मतलब वो बात पापा की माना है, तो ये घटना घटी है, ठीक है। 1 छोड़ गया वो पापा खा लेंगे, और तो क्या होगा, है ना। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका मन ही नहीं कर रहा, वो कह रहा मेरा मन नहीं है खाना खाने के बाद मिठाई खाने का, मैं तो नहीं खा रहा मिठाई। तो वो 0 कुछ भी नहीं खाया उसने, दोनों पीस छोड़ के चला गया। तो अब भी वो घटना घट गई। क्यों? क्योंकि पापा ने तो ये कहा था 2 से ज़्यादा नहीं जाना है, और उसने 2 से ज़्यादा नहीं बढ़ा, वो ना तो वो 2 पे रहा ना वो 1 पे रहा, वो तो 0 पर आ गया। तीनों चीज़ें चल सकती हैं, चाहे वो 2 खाता तो भी सही है, वो 1 खाता तो भी सही है, उसने कुछ भी नहीं खाया 0 खाया वो भी सही है। तो इस वजह से ज़्यादा में कम चलता है, और कहाँ तक चलता है, 0 तक चलता है, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया सिक्कों के केसेस, ठीक है। इसमें एक पार्ट और है जो कि पूछ लिया जाता है, तो वो एक पार्ट और मैं आपको करवा रहा हूँ इसी में ऐड करके। देखिए मैं यहाँ पर एक 7वां पार्ट ऐड कर रहा हूँ, 7वां, और 7वां पार्ट क्या है, इसको मिटा के लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। 7वां पार्ट, चित्त या पट एकांतरत, चित्त या पट एकांतरत। तो घटना हो जाएगी चित्त या पट एकांतरत आना, ठीक है। एकांतरत ऐसे लिखा जाएगा, एकांतरत आना। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझ लें आप। एकांतरत का मतलब होता है चित्त या पट एकांतरत आना। चित्त आएगा तो चित्त के साथ पट आना चाहिए, एकांतरत बदल जाना चाहिए, और पट आया है तो पट के साथ चित्त आना चाहिए। लगातार ना 2 चित्त चलेंगे और ना लगातार 2 पट चलेंगे, ठीक है। एक बार और बता रहा हूँ, एकांतरत आने का मतलब होता है लगातार चित्त नहीं आना चाहिए और लगातार पट नहीं आना चाहिए। चित्त आया है तो चित्त के बाद पट आना चाहिए, और पट आया है तो पट के बाद चित्त आना चाहिए, ठीक है। अब आप गौर से देखो, हम बात कर रहे हैं एकांतरत। चित्त के बाद चित्त आ गया, नहीं चलेगा। पट के बाद चित्त, ठीक है। चित्त के बाद चित्त लगातार आ गए, नहीं चलेगा। चित्त के बाद पट, सही है। पट के बाद चित्त, बिल्कुल ठीक है, ये चलेगा हमारा केस। चित्त पट चित्त, एक ही आ गया। आगे बढ़ते हैं। चित्त के बाद चित्त लगातार आ गए, नहीं चलेगा। पट के बाद पट लगातार आ गए, नहीं चलेगा। चित्त के बाद पट, ठीक है। पट के बाद पट फिर से आ गया, नहीं चलेगा। पट के बाद चित्त, ठीक है, और चित्त के बाद पट, ये भी ठीक है। तो ये भी कैसा केस है, एकांतरत का। और पट के बाद पट लगातार आ गया, ये भी नहीं चलेगा। तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम कौन कौन से हो गए, H
TH एवं TH T, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 2, और आंसर कितना आ गया? 2/8। तो ये कितना आ गया? 1/4। तो ये सवाल भी है जो कि बुक में दिया हुआ है और पूछ भी लेता है वो, है ना। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, चितियापट कैसा आना? एकांतरत का आना, ठीक है। यहाँ हमारे सिक्के के जितने भी केसेस हो सकते हैं वो मैंने सब समझाएं, और उम्मीद करता हूँ मैं आपको सब समझ में भी आया होगा। लिखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, उस हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस कर लें। कॉपी बच्चों बना लें आप एक, है ना, उस कॉपी में प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं तो मन भी करता है पढ़ने का, फिर अच्छे से कॉपी मेंटेन हो रही होगी। कुछ क्वेश्चंस जो मैंने कराए वो होंगे, कुछ आपकी बुक में जिस तरीके से भी दिए हुए हैं, जो भी प्रश्नावली हैं वो प्रश्नावली आप उठाएं, उन प्रश्नावलियों को अपने से हल करना शुरू कर दें, ठीक है। तो इतना रखते हैं आज के लिए, और हम मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, और उसमें हम बात करेंगे पासों के बारे में और कुछ जनरल क्वेश्चन, ठीक है। पासे पे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और कुछ जनरल क्वेश्चंस भी बनते हैं प्रायिकता में, तो वो किस तरह से पूछे जाते हैं, तो वो हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। और हो सकता है अगले लेक्चर में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहें हमारे साथ, चैनल के साथ, और अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं फिर हम अगले लेक्चर में अपने, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।